राम राम, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे अपन हमारे नए टॉपिक की। उससे पहले कुछ से बात कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि 12th क्लास का और 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो आ गया है, और आया भी बहुत ही शानदार है। जैसे कि जो स्टूडेंट जानते भी नहीं, सोच भी नहीं सकते इतने इतने नंबर उनको मिले हैं। जैसे कि नंबर तो ऐसे दिए हैं जैसे कि भाई वीडियो आया है अभी कि भाई मूंग छिड़के हैं खेत में, है ना। तो नंबर अच्छे दिए हैं सभी को, ठीक है। और जो 12th क्लास है वो ये अब ये सोच भी रहे हैं कि आगे हमें करना क्या है, नर्सिंग जो कि मेडिकल लाइन में जाना है या फिर इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, सोच रहे होंगे, ठीक है। तो भाई आपका जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं फिलहाल, और तो भाई कीजिए, तैयारी कीजिए, ठीक है। नंबर तो अच्छे दे दिए हैं डॉक्टर साहब ने, वो आपको टेंशन ही नहीं है। चलिए आज स्टार्ट करेंगे, कई दिनों के बाद है। और बीच में क्या था, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी तो वीडियो नहीं डाल सका था। और अब से अपन रेगुलर वीडियो मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए आज जो अपन पढ़ेंगे वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। आप लोग मतलब आपके जीवन का टॉपिक है, तो उसे ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। आज पढ़ेंगे अपन मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली जो मानव रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में मैं बता देता हूँ। फर्स्ट जो होता है वो होता है वायरल डिजीज। वायरल डिजीज, ठीक है। वायरल डिजीज यानी जो वायरस के द्वारा फैलते हैं। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। जो कि कोरोना जो वायरस है वो भी क्या है, एक वायरल डिजीज है। जिसका जो एग्जांपल अगर अपन दें तो मेन एग्जांपल होगा वो कोरोना हो सकता है। क्या हो सकता है? कोरोना आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर जो आता है वो आता है बैक्टीरियल डिजीज। क्या आता है? बैक्टीरियल डिजीज यानी जीवाणुय रोग। जी सॉरी जी जीवाणुवीय रोग, ठीक है। कौन सा रोग? जीवाणुवीय रोग। उसके बाद में 3 नंबर पे जो आता है बैक्टीरियल डिजीज यानी जो जीवाणु के द्वारा फैलते हैं। इसका जो मेन एग्जांपल है वो होगा टाइफॉइड। टाइफॉइड, ठीक है। क्या होगा? टाइफॉइड होगा। तीसरी जो बात करते हैं वो है फंगल डिजीज। फंगल डिजीज, देखिए किसकी बात कर रहे हैं? मानव रोगों की बात कर रहे हैं। और मानव रोगों में मेनली जो होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। वायरल डिजीज फर्स्ट होगा, जिसका एग्जांपल आप दे रहे हो कोरोना वायरस, क्योंकि कोरोना जो है किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा ही फैलता है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज की, जो कि क्या है? जीवाणुय रोग है। और ये किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा फैलता है। और ये इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? टाइफॉइड के, क्या है? टाइफॉइड है, ठीक है। टाइफॉइड क्या है? एक बीमारी है जो जीवाणु के द्वारा होती है, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर पर जो पढ़ते हैं वो है फंगल डिजीज। क्या है? फंगल डिजीज, जिसका जो आप अगर हिंदी में बोलते हैं कवकीय रोग। कवकीय रोग, इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है रिंगवर्म। रिंगवर्म, ठीक है, जिसे दाद भी बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं दाद। रिंगवर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? दाद बोलते हैं, ठीक है। चौथा जो है वो है प्रोटोजोअल, ठीक है। प्रोटोजोअल डिजीज। चौथा कौन सा है? प्रोटोजोअल डिजीज, ठीक है। जो किसके द्वारा? प्रोटोजोआ के द्वारा। प्रोटोजोआ के द्वारा क्या होता है?
डिजीज होता है। किसके द्वारा? प्रोटोजोनिये डिजीज बोलते हैं इसको। तो मेनली कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज और प्रोटोजोअल डिजीज। एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं। वायरल डिजीज यानी कोरोना वायरस, देख लीजिए कोरोना वायरस किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है? वायरल डिजीज का एग्जाम्पल है। बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो बैक्टीरियल डिजीज में जो टाइफॉइड है वो किसका उदाहरण है? बैक्टीरियल डिजीज का एग्जाम्पल है। रिंगवर्म जो है वो किसका एग्जाम्पल है? वो फंगल डिजीज का एग्जाम्पल है। और प्रोटोजोन का बहुत से निद्रालु व्याधि रोग, इसे कौन सा फैलता है? निद्रालु व्याधि रोग फैलता है, प्रोटोजोअल डिजीज का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको ये पहले तो ये याद रखने कितने प्रकार के रोग मानव में जनरली फैलते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन जनरली यही होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपन किसकी? वायरल डिजीज की। किसकी बात करेंगे भाई? वायरल डिजीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन? वायरल डिजीज की। किसकी? वायरल डिजीज की, यानी विषाणुवीय रोगों की। ठीक है, यानी वायरल डिजीज की। वायरल डिजीज में जो सामान्य डिजीज होती है वो फर्स्ट होती है, जो कि आप सभी जानते हो। ठीक है, उसका नाम है कॉमन कोल्ड। फर्स्ट डिजीज है कॉमन कोल्ड, जिसको दूसरे नाम से पुकारते हैं राइनिटिस। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं इसको सामान्य जुखाम। क्या बोलते हैं? सामान्य जुखाम। बात किसकी कर रहे हैं? वायरल डिजीज की बात कर रहे हैं। और वायरल डिजीज में अपन कौन सा डिजीज पढ़ रहे हैं? कॉमन कोल्ड पढ़ रहे हैं, जो कि सामान्य प्रकार का रोग है, जो कि लगभग सभी को पता होता है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? दूसरे शब्दों में इसे कहें तो राइनिटिस बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं सामान्य जुखाम। इसका जो पैथोजन होता है, इसका जो पैथोजन यानी रोगजनक। पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक, जिसके कारण क्या होता है? रोग होता है। वो क्या है? राइनिटिस से आपको याद रखना है राइनो वायरस। राइनो वायरस। बात किसकी कर रहे हैं? कॉमन कोल्ड की कर रहे हैं, जिसे क्या कहते हैं? सामान्य उसमें राइनिटिस भी कहते हैं और सामान्य जुखाम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइनिटिस बोलते हैं और सामान्य जुखाम भी बोलते हैं। सामान्य जुखाम का जो पैथोजन है यानी रोगजनक है वो क्या है? राइनो वायरस है। जो किस राइनो वायरस जो है वो किसको ज्यादा संक्रमित करता है? वो करता है नाक को संक्रमित करता है। किसको संक्रमित करता है? नाक को संक्रमित करता है। ठीक है, अब आप लोग जानते हो किसके बारे में? संक्रमण कैसे होता है। फर्स्ट इसके बारे में जो होता है वो क्या है? संक्रमण। इसका जो संक्रमण कैसे होता है, आप जानते हो कि जब एक कॉमन कोल्ड हो जाता है, सामान्य जुकाम हो जाता है, तो आपको बार बार क्या आती है? छींक आती है, खांसी भी आती है, छींक भी आती है। तो उससे क्या लगते हैं? कुछ बूंदे एरोसोल्स निकलती हैं। ठीक है, क्या निकलती हैं? एरोसोल्स निकलती हैं, बूंदे निकलती हैं। ठीक है, और ये बूंदे क्या करते हैं? ये दूसरा मानव खड़ा है यहाँ पर आपके पास में। ठीक है, आपके पास में क्या है? दूसरा मानव खड़ा है। ठीक है, जैसे ही ये मानव आपके पास आया और आपने क्या किया? छींका, और छींकने से ये एरोसोल्स निकले, और निकलने के बाद किसके संपर्क में आ गए? इसके संपर्क में आ गए। किसके संपर्क में आ गए भाई? इस मानव के संपर्क में, दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ गए। जैसे ये दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आया, या मान लो कि इसको भी जुकाम
हो गया। ठीक है, ये एक तो फैलने का कारण क्या है, एरोसोल्स के द्वारा फैलता है। ठीक है, किसके द्वारा फैलता है एरोसोल्स के द्वारा फैलता है। ठीक है, सेकंड जो इसके फैलने का तरीका है वो है, जैसे कि मैंने ये पेन ले रखा है, संक्रमित पेन के द्वारा, संक्रमित पेन के द्वारा, हैंडल के द्वारा, फोन के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा आदि। जिसको इस संक्रमित व्यक्ति ने छुआ है उनसे क्या फैलता है, राइनो वायरस फैलता है। और राइनो वायरस फैलकर क्या करता है, सामान्य जुखाम नामक रोग उत्पन्न कर देता है। क्या करता है, सामान्य जुखाम नामक रोग उत्पन्न कर देता है। कौन करता है भाई, राइनो वायरस करता है। संक्रमित जो भाग है वो देखिए, सबसे ज्यादा जो संक्रमित भाग है वो क्या है, नाक है। किसके द्वारा, राइनो वायरस के द्वारा। राइनो वायरस के द्वारा जो संक्रमित पार्ट है, यानी मनुष्य का संक्रमित पार्ट है, वो क्या है, नाक है। ये क्या करता है, नाक को संक्रमित करता है। ठीक है, कौन करता है नाक को संक्रमित भाई, राइनो वायरस करता है। आपको हमेशा याद रखना है, इंपॉर्टेंट जो बात है वो अभी आएगी। ठीक है, इतनी देर इंपॉर्टेंट नहीं चला था, राइनो वायरस एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब जो मेन बात है वो आप समझ लीजिए। ठीक है, राइनो वायरस जो है वो नाक को, ठीक है, गले को संक्रमित करता है, संक्रमित करता है। लेकिन ये लेकिन वाला जो वर्ड है वो याद रखना, लेकिन फेफड़ों को संक्रमित नहीं करता। आपको जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है। पहले कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड को क्या बोलते हैं, राइनिटिस बोलते हैं, और हिंदी में कहते हैं सामान्य जुकाम। ठीक है, इसका जो पैथोजन है यानी रोगजनक है वो क्या है, राइनो वायरस है, जो किसको संक्रमित करता है, नाक व गले को संक्रमित करता है। लेकिन किसको संक्रमित नहीं करता भाई, लंग्स को संक्रमित नहीं करता है। किसको संक्रमित नहीं करता, लंग्स यानी फेफड़ों को संक्रमित ये राइनो वायरस नहीं करता है। आपको सबसे ज्यादा याद यही रखना है। ठीक है, सामान्य जुकाम में और कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड आता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड रोग आता है उसकी बात करेंगे, तो वो क्या, देखिए सेकंड की जो बात करेंगे, सेकंड वो होता है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स, ठीक है, क्या होता है स्मॉल पॉक्स, और किसके द्वारा होता है ये, इसका जो पैथोजन है स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा फैलता है भाई, वायरस के द्वारा फैलता है। ये क्या है, एक विषाणुवीय रोग है। क्या है, विषाणुवीय रोग है, और इसका जो पैथोजन है वो है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस के द्वारा क्या फैलता है भाई, स्मॉल पॉक्स फैलता है। मेनली ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट है, क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, स्मॉल पॉक्स आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो देखिए स्मॉल पॉक्स में आपको याद क्या रखना है, स्मॉल पॉक्स क्या करता है भाई, इसमें तेज जबर होता है। क्या होता है, तेज जबर, जबर का मतलब होता है बुखार। ठीक है, तेज जबर होता है, मेन बात क्या है, तेज जबर होता है। सेकंड क्या है, इसमें चेहरे पर छोटे छोटे बहुत सारे छाले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, छाले हो जाते हैं, जिनके
अब याद रखना, जिनके ठीक हो जाने पर भी चेचक का निशान रह जाता है। देखिए बात किसकी कर रहे हैं अपन, स्मॉल पॉक्स की बात कर रहे हैं। और स्मॉल पॉक्स में मैंने बता दिया कि जो इसका पैथोजन है वो क्या है, वेरियोला वायरस है। क्या है, वेरियोला वायरस है। ठीक है, वेरियोला वायरस के द्वारा स्मॉल पॉक्स फैलता है। अब स्मॉल पॉक्स में होता क्या है, स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, तेज जबर होता है, यानी बहुत तेज क्या होती है, बुखार होती है। ठीक है, सेकंड क्या होता है, इसमें चेहरे पर छोटे छोटे बहुत सारे क्या होते हैं, छाले हो जाते हैं, जिनके ठीक हो जाने पर भी, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक हो जाने पर भी चेचक का निशान रह जाता है। क्या रह जाता है, चेचक का निशान रह जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये चेचक का निशान इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्मॉल पॉक्स को इंपॉर्टेंट मैंने बताया, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि चेहरे पर चेचक के निशान किस रोग की वजह से रह जाता है, तो आप बताएंगे स्मॉल पॉक्स की वजह से। अगर पूछ ले कि भाई स्मॉल पॉक्स यानी स्मॉल पॉक्स का पैथोजन यानी रोगजनक क्या है, तो आप बताओगे वेरियोला वायरस है। रोगजनक पूछे तो क्या बताओगे, वेरियोला वायरस है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट की। इससे पहले मैं थोड़ा और कुछ बताऊंगा अभी, वो आपको याद रखना है इस चेचक के बारे में। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसके बीच में, क्योंकि स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड है, तो आपको हमेशा याद रखना है। देखिए सबसे पहले जो वैक्सीनेशन यानी टीके का जो आविष्कार किया था, उसका नाम था एडवर्ड जेनर ने। सबसे पहले, ये बात हमेशा याद रखनी है, टीके का आविष्कार पूछ ले किसने किया सबसे पहले, तो आपको याद रखना है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, ठीक है, क्या याद रखना है, एडवर्ड जेनर आपको याद रखना है। इसे क्या कहते हैं, फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी बोलते हैं। इसे कहते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन। तो क्या होगा, एडवर्ड जेनर होगा। टीके का आविष्कार किसने किया भाई, एडवर्ड जेनर ने किया। ठीक है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे कहते हैं, एडवर्ड जेनर को कहते हैं। और सबसे पहले चेचक के टीका का निर्माण भी किसने किया था भाई, एडवर्ड जेनर ने ही किया था। ठीक है, सबसे पहले चेचक के टीके का आविष्कार, तो आपको याद रखना है क्या, एडवर्ड जेनर। यानी तीनों बात पूछ सके, या तो पूछ सके फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे कहते हैं, तो भी आपको क्या याद रखना है, एडवर्ड जेनर याद रखना है। अगर पूछ ले कि भाई टीके का आविष्कार किसने किया, तो भी क्या करना है, एडवर्ड जेनर करना है। या पूछ ले कि भाई चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो भी क्या करना है, एडवर्ड जेनर ने किया। आपका आंसर होना चाहिए। यानी क्वेश्चन कितने प्रकार से बन सकता है, 3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, और तीनों प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। स्मॉल पॉक्स के बारे में बात करें तो स्मॉल पॉक्स के बारे में मैंने पैथोजन बता दिया है कि इसका पैथोजन जो है वो है वेरियोला वायरस, यानी वेरियोला वायरस के द्वारा ये क्या करता है, फैलता है। और इसके फैलने का जो तरीका है वो देखिए, इसमें क्या होता है, तेज तो दवा आती है, यानी तेज बुखार होती है, और बुखार होने पर क्या धीरे धीरे इसके चेहरे पर क्या हो जाते हैं, छाले रूप में बहुत सारे छाले हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, वो छाले अगर ठीक भी हो जाते हैं तो क्या रह जाता है, चेचक के निशान रह जाते हैं। ठीक है, किसके निशान रह जाते हैं भाई, चेचक के निशान रह जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात की टीके का आविष्कार किसने किया, तो वो कौन है, एडवर्ड जेनर है। सेकंड बात करते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे कहते हैं, तो क्या है, एडवर्ड जेनर है। और सबसे पहले चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो वो भी कौन है भाई, एडवर्ड जेनर ही है। तो वो भी क्या है, एडवर्ड जेनर ही है। तो आपको याद क्या रखना, आप जान गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट रोग की बात करते हैं। ठीक है, वो जो रोग है वो है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स,
याद रखना जो पिछला जो मैंने बताया है उसका नाम क्या है, स्मॉल पॉक्स है, और ये क्या है, ये है चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स जो फैलता है इसका जो पैथोजन है, वो क्या है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। क्या है इसका जो पैथोजन है वो क्या है, वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा क्या करता है, ये चिकन पॉक्स फैलता है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो पढ़ना था वो मैंने बता दिया है, उनके बारे में पढ़ना आपको सबसे ज़्यादा। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी नॉर्मल सी बातें हैं, आपको जो याद रखना है वो रखना है सिर्फ याद, वो है पैथोजन। ठीक है, किसको याद रखना है, पैथोजन को याद रखना है। थोड़ी सी बात बता देता हूँ इसके बारे में, ये क्या है, सेम किसके जैसा है, स्मॉल पॉक्स के जैसा है। किसके जैसा है, स्मॉल पॉक्स के जैसा सेम है, लेकिन क्या है, कम प्रभावी है, कम प्रभावी है। बस इतना ही इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद में जो बात करेंगे वो होगा पोलियो माइलिटिस। पोलियो माइलिटिस यानी पोलियो डिजीज, पोलियो डिजीज। इसका जो पैथोजन है, अब जिस डिजीज का, जितनी भी डिजीज मैं बताऊंगा उसको आप कुछ ही याद नहीं रखना, याद रखना है सिर्फ पैथोजन। उनका क्या याद रखना है, पैथोजन आपको याद रखना है। ठीक है, ये किसके द्वारा फैलता है भाई, पोलियो वायरस के द्वारा फैलता है। पोलियो वायरस कौन सा रोग है, पोलियो माइलिटिस। पोलियो को ही कहते हैं, पोलियो क्या कहते हैं, पोलियो माइलिटिस भी कहते हैं। और इसका जो पैथोजन है वो क्या है, पोलियो वायरस है। क्या है, पोलियो वायरस है। उसके बाद में फिर जो रोग है वो है कौन सा, डेंगू। ठीक है, क्या है, डेंगू। उसके बाद में जो रोग है वो क्या है, डेंगू है। डेंगू किसके द्वारा फैलता है, इसका जो वेक्टर है, वाहक है, वो क्या है, टाइगर मॉस्किटो। टाइगर मॉस्किटो, ये जो इसका देखो डेंगू है, डेंगू रोग की बात करें, डेंगू का जो वेक्टर है यानी वाहक है, हिंदी में बोलते हैं वेक्टर को वाहक, वाहक है वो क्या है, टाइगर मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। ठीक है, इसके द्वारा फैलता है, टाइगर मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, यानी एडीज मच्छर मान लो आप लोग। ठीक है, एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। ठीक है, एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। बात किसकी कर ली अपने, चिकन पॉक्स की कर ली। चिकन पॉक्स का जो पैथोजन है वो है वेरिसेला जोस्टर वायरस। आपको क्या याद रखना है, सिर्फ अब याद रखना है, पैथोजन याद रखना है। ठीक है, पोलियो माइलिटिस यानी पोलियो को ही कहते हैं। पोलियो को अगर नाम ये आ जाए पोलियो माइलिटिस, ज़्यादातर बच्चे क्या कहते हैं, गलत करते हैं, पोलियो नहीं आता है ना तो उसका अलग ही समझने लगते हैं। तो भाई पोलियो माइलिटिस भी क्या है, एक पोलियो ही है। ठीक है, जिसका पैथोजन क्या है, पोलियो वायरस है। ठीक है, जिसका पैथोजन क्या है, पोलियो वायरस। ठीक है, डेंगू की बात करते हैं तो डेंगू भी एक रोग है जिसका जो वेक्टर है वो क्या है, टाइगर मॉस्किटो है। जिसका क्या है, टाइगर मॉस्किटो है। इसमें क्या होती है, तेज जबर आती है। ठीक है, तेज जबर आती है, और क्या है, जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया इसके बारे में, जो पूछने वाले लोग हैं वो मैंने पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, तो भाई डेमो के बारे में भी पढ़ लिया है। इसके बारे में अपन और पढ़ेंगे। देखिए, जिनका आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ जो याद रखना है वो है इनका पैथोजन या वेक्टर। बात करते हैं स्वाइन फ्लू की। उसके बाद में आता है स्वाइन फ्लू। क्या आता है भाई, स्वाइन फ्लू होता है, जो कि किसके द्वारा फैलता है, H1N1 वायरस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होता है, H1 और N1 वायरस के द्वारा। उसके बाद में एक और आता है, ठीक है, जिसका नाम है बर्ड फ्लू। क्या नाम है भाई, बर्ड फ्लू नाम है, जो कि किसके द्वारा फैलता है, H1N5 के द्वारा।
सॉरी N5 के द्वारा, ठीक है। N5 के द्वारा। H1N1 वायरस किसके द्वारा, कौन सा रोग उत्पन्न करता है, स्वाइन फ्लू करता है। और जो बर्ड फ्लू है वो कौन करता है, H1 और N5 वायरस करता है, ठीक है। उसके बाद में एक और आता है इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा। तो ये क्या होता है, किसके द्वारा, इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा फैलता है। वायरस के द्वारा फैलता है। तो मैंने जहाँ तक हो सकते हैं वो जो नॉर्मल जो रोग है, जो इम्पोर्टेंट भी हैं, उन रोगों के बारे में यानी वायरल डिजीज के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। और अब आगे जो पढ़ेंगे वो होगा बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, ठीक है। तो भाई आपके जो वायरल डिजीज है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और वायरल डिजीज में मैंने कॉमन कोल्ड पढ़ा दिया आपको, जिसको राइनाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में मैंने स्मॉल पॉक्स पढ़ाया है, स्मॉल पॉक्स के बाद में मैंने चिकन पॉक्स पढ़ाया, चिकन पॉक्स के बाद में डेंगू पढ़ाई है, डेंगू के बाद में मैंने पोलियो पढ़ाया, पोलियो के बाद में स्वाइन फ्लू पढ़ाया, स्वाइन फ्लू के बाद में बर्ड फ्लू पढ़ाया, और बर्ड फ्लू के बाद में इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में यानी इन्फ्लुएंजा के बारे में बताया। तो आपको हमेशा याद क्या रखना है, बर्ड फ्लू आपको याद रखना है, ठीक है, स्वाइन फ्लू आपको याद रखना है, और उसके बाद में कॉमन कोल्ड हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको हमेशा वो याद रखना है, ठीक है। और पोलियो याद रखना है, पोलियो भी पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, ठीक है। तो आप ये याद कर लेना, ठीक है। और अब आगे जो पढ़ेंगे वो होगा बैक्टीरिया, मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे, मानव रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली जो मानव रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में मैं बता देता हूँ। फर्स्ट जो होता है वो होता है वायरल डिजीज। वायरल डिजीज, ठीक है। वायरल डिजीज यानी जो वायरस के द्वारा फैलते हैं, किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। जो कि कोरोना जो वायरस है वो भी क्या है, एक वायरल डिजीज है, जिसका जो एग्जांपल अगर अपन दें तो मेन एग्जांपल होगा वो कोरोना हो सकता है। क्या हो सकता है, कोरोना आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर जो आता है वो आता है बैक्टीरियल डिजीज। क्या आता है, बैक्टीरियल डिजीज। यानी तो देखिए हमने वायरल डिजीज कंप्लीट पढ़ लिया है, और वायरल डिजीज के जितने भी डिजीजेज हैं जो वायरल डिजीज में आते हैं वो मैंने आपको पूरी बता दिया है। और उनमें से ये भी मैंने बता दिया है कि आपको कौन कौन सी डिजीज सबसे ज़्यादा आपको याद रखनी है, ठीक है। जो कि आपकी ऑल एग्जाम एसएससी हो या फिर पटवारी की हो या फिर राजस्थान पुलिस की हो या अदरवाइज कोई भी एग्जाम हो, ऑल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सा वायरल डिजीज इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वायरल डिजीज कंप्लीट हो गया, और उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज की बात करेंगे। और बैक्टीरियल डिजीज जो होती है वो आपकी जितने भी एग्जाम है, एसएससी एमटीएस हो या फिर एसएससी सीएचएसएल हो या फिर राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो या ऑल एग्जाम हो, जैसे कि नीट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन सी भी हो, उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है डिजीज से वो होता है बैक्टीरियल डिजीज से, क्योंकि इसके जो सभी रोग हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अपन इसके बारे में थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे, और इसके एक एक रोग को पूरा डिस्कशन के साथ में अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ठीक है, आपको ध्यान सबसे ज्यादा कहाँ पर लगाना है, बैक्टीरियल डिजीज पर ध्यान लगाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। तो फर्स्ट जो बैक्टीरियल डिजीज होगा वो होगा टाइफॉइड। टाइफॉइड, ठीक है। देखिए याद रखना है क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोग जो है बैक्टीरियल डिजीज में वो क्या है, टाइफॉइड है, ठीक है। और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा भी टाइफॉइड ही
जाता है। ठीक है, टाइफॉइड के बारे में आपको सबसे पहले मैंने बता दिया कि इसका पैथोजन पढ़ेंगे, फिर उसका रोगजनक सिम्टम्स पढ़ेंगे, रोग के लक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में सभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई इसका जो पैथोजन होता है, पैथोजन को हिंदी में क्या कहते हैं वो मैंने वायरल डिजीज में आपको बता दिया है, और यहाँ पे भी एक बार बता दूं, रोगजनक कहते हैं पैथोजन को। इसका जो पैथोजन है वो है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। तो भाई आपको याद रखना है ये साल्मोनेला टाइफी। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टाइफाइड रोग जो है वो किसके कारण फैलता है, या फिर इसका रोगजनक क्या है। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है भाई, साल्मोनेला टाइफी याद रखना है। क्या याद रखना है, साल्मोनेला टाइफी याद रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके लक्षण की। भाई इसमें होता क्या है, साल्मोनेला टाइफी है, ये रोग उत्पन्न करता है टाइफाइड, तो इसमें होता क्या है। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा मेन जो पॉइंट होता है, सिम्टम्स की बात कर रहे हैं अपन, सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिम्टम्स यानी लक्षण, रोग के लक्षण। तो लक्षण फैक्ट जो है वो इसमें तेज जबर होता है, यानी तेज बुखार होता है, जो कि याद रखना है पॉइंट पूछा जाता है, तेज बुखार या तेज जबर, जो कि कितने डिग्री, 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड यानी होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद में जो होता है वो होता है कमजोरी। क्या होता है, कमजोरी आना, ठीक है, ये क्या है, लक्षण की बात कर रहे हैं, किसके लक्षण की भाई, टाइफाइड जो रोग है उसके लक्षण की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, उसके बाद में 3 नंबर का जो है वो है भूख का न लगना, भूख का न लगना, किसका न लगना भाई, भूख का न लगना। उसके बाद में चौथा जो है वो है अमाशयी दर्द, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, अमाशयी दर्द एवं कब्ज का होना, कब्ज का होना। ठीक है, ये क्या है, लक्षण है आपके। ठीक है, और बहुत ज्यादा कंडीशन में 5 नंबर का है आंत्र में छिद्रण, हो जाना, आंत्र में क्या हो जाना, छिद्रण हो जाना, यानी छिद्र हो जाना। तो बात कर रहे हैं किसी टाइफाइड की बात कर रहे हैं, और टाइफाइड का जो रोगजनक है यानी पैथोजन है वो क्या है, साल्मोनेला टाइफी है। ठीक है, क्या है, साल्मोनेला टाइफी है। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम यानी लक्षण क्या है, तो तेज बुखार आती है। पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कितनी ज्यादा बुखार आती है, 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस के। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपन कमजोरी आना। थर्ड क्या है, भूख का आने लगना। फोर्थ क्या है, आमाशय दर्द एवं कब्ज का होना। और फिफ्थ क्या है, वो है आंत्र छिद्रण हो जाना। क्या आंत्र में क्या होते हैं, छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपन इसके फैलता कैसे, इसके इन्फेक्शन की बात करें, इन्फेक्शन किसके संक्रमण की बात कर रहे हैं, टाइफाइड रोग के संक्रमण की बात कर रहे हैं। तो इसका जो इन्फेक्शन है वो क्या होता है, दूषित जल के द्वारा, दूषित जल के द्वारा
ये भोजन के द्वारा भी फैल सकता है भाई, भोजन के द्वारा भी फैल सकता है, संदूषित भोजन के द्वारा, ठीक है, शुद्ध भोजन के द्वारा नहीं, संदूषित भोजन के द्वारा, ठीक है। तो आपको ये मेन दो ही कारण है, दो ही याद रखने हैं, दूषित जल के द्वारा फैल सकता है और भोजन के द्वारा फैल सकता है। और यहाँ से कहाँ जाता है, ये भोजन के द्वारा कहाँ चला जाता है, अंत्र में चला जाता है, के द्वारा अंत्र में चला जाता है, ठीक है, अंतर में चला जाता है, ठीक है। बात कर लिया अपन ने किसकी, वही टाइफाइड की बात कर रहे हैं, और टाइफाइड में जो पैथोजन है, पैथोजन की बात कर लिया, साल्मोनेला टाइफ क्या होता है, इसका पैथोजन होता है, कैसे फैलता है इसके बारे में जान लिया है, इसके संक्रमण की बात कर ली है, इन्फेक्शन की बात कर ली है, ठीक है। और अब बात करेंगे रोग निर्धारण की, कि भाई इसके रोग का पता कैसे लगाएंगे, भाई इससे क्या है, टाइफाइड रोग है, तो क्या किसकी बात करेंगे, डायग्नोसिस की, डायग्नोसिस यानी रोग निर्धारण, हिंदी में बोलते हैं रोग निर्धारण, रोग निर्धारण। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ एक परीक्षण होता है इसके लिए, वो याद रखना है रोग निर्धारण के लिए। उस परीक्षण का जो नाम है वो है विडाल परीक्षण, विडाल परीक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो इस रोग में इंपॉर्टेंट है वो क्या है, विडाल परीक्षण इंपॉर्टेंट है। आपको क्या याद रखना है, विडाल परीक्षण ये याद रखना है, किसके लिए, टाइफाइड के लिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइफाइड रोग का निर्धारण आप कैसे करेंगे, तो बहुत सारे परीक्षण दिया होगा, एलाइजियो परीक्षण दिया होगा या विडाल परीक्षण भी दिया होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें विडाल परीक्षण होगा, न कि एलिजा परीक्षण, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, विडाल परीक्षण याद रखना है। इसकी एक वाहक और थी, वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर की बात करते हैं, वाहक थी, उसका नाम था मेरी मेलोन, मेरी मेलोन, ठीक है, क्या नाम था, मेरी मेलोन था, जिसे टाइफॉइड मेरी भी कहते हैं, टाइफॉइड मेरी भी कहते हैं। पेशे से थी ये क्या, रसोइया, पेशे से क्या थी ये, रसोइया थी, और इसके द्वारा भोजन बनाकर खिलाया जाता था, और क्या करती थी ये, उस भोजन के साथ में एक वाहक का काम करती थी, और कौन सा रोग फैलाती थी, टाइफाइड रोग फैलाती थी। तो आपको ये जो केस है वो हमेशा याद रखना है। टाइफाइड के बारे में अगर कोई केस पूछ ले तो वो कौन सा है, मेरी मेलोन का केस है, जो कि जिसे क्या कहते हैं, टाइफाइड मेरी भी कहते हैं, और पेशे से ये क्या थी, रसोइया थी, और ये कौन सा रोग कैसे फैलाती थी, भोजन के थ्रू, भोजन के द्वारा, भोजन के द्वारा कौन सा रोग फैलाती थी, टाइफाइड रोग, रोग फैलाती थी, ठीक है। उसके बाद में इसका पता चल गया कि भाई ये तो वेक्टर का वाहक है, किसकी, टाइफाइड की। तो टाइफाइड के बारे में अपने कंप्लीट जानकारी ले लिया है, जो भी क्वेश्चन उठते हैं वो टाइफाइड, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा टाइफाइड में, वो आपको मैं बता दूं। पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो होगा कि टाइफाइड का रोगजनक किसे कहते हैं, तो आपका क्या ऑप्शन जो आंसर होगा वो होगा साल्मोनेला टाइफी। टाइफी से आपको टाइफाइड याद रखना है, या टाइफाइड से आपको टाइफी याद रखना है। तो भाई रोगजनक क्या हो गया, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी हो गया, ठीक है। उसके बाद में डायग्नोसिस पूछेगा, सेकंड जो क्वेश्चन पूछेगा, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनता है, और सेकंड क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भाई डायग्नोसिस यानी रोग निर्धारण, टाइफाइड रोग के निर्धारण कैसे किया जाता है, या परीक्षण कौन सा है, तो आपको याद रखना है विडाल परीक्षण, ठीक है। कौन सा याद रखना है, विडाल परीक्षण आपको याद रखना है। विडाल परीक्षण से किसका परीक्षण किसका निर्धारण करते हैं अपन, टाइफाइड रोग का निर्धारण
करते हैं। ठीक है, 3 नंबर पूछा जाता है क्वेश्चन, इससे वो होता है वेक्टर के बारे में। तो इसकी सबसे पहली वाक कौन थी, तो आपको याद रखना है मेरी मेलोन थी, जो कि पैसे से क्या थी, रसोया थी, और इसे क्या कहते हैं, टाइफॉइड मेरी भी कहते हैं। और ये भोजन के द्वारा टाइफॉइड रोग फैलाती थी। ठीक है, किसके द्वारा टाइफॉइड रोग फैलाती थी, भोजन के द्वारा रोग फैलाती थी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसके बाद में जो रोग होगा वो होगा अपना निमोनिया। क्या होगा, न्यूमोनिया। फर्स्ट रोग कंप्लीट हो गया है, सेकंड की बात करेंगे निमोनिया की। ठीक है, एग्जाम हो आपकी कोई भी, अदरवाइज कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें टाइफॉइड के बारे में पूछा ही जाता है, लगभग पूछा जाता है। और मैंने बता दिया कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोग है वो बैक्टीरियल डिजीज ही है, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड नंबर के डिजीज की। ठीक है, जो कि क्या है, न्यूमोनिया। क्या है, न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया है। पढ़ना अपने को उसी तरह से सीरीज में पढ़ेंगे अपन एकदम। ठीक है, तो इसका जो पैथोजन है, पैथोजन हिंदी में आप लोग जानते भी हो क्या कहते हैं, पैथोजन को कहते हैं रोगजनक। तो इसका जो रोगजनक है वो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसका जो मतलब पैथोजन है वो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है। ठीक है, क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। किसकी बात कर रहे हैं, न्यूमोनिया के रोग की बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, इसके संक्रमण की बात करते हैं, संक्रमण की बात करते हैं। तो संक्रमण जो है, इसका जो संक्रमण है वो क्या है, कि रोगी के द्वारा खांसने व छींकने से उत्पन्न बूंदों के संपर्क में आने से फैलता है, या फिर आप लोग जानते हैं क्या है कि संक्रमण की बात कर रहे हैं किसके, निमोनिया रोग की। ये कैसे होता है, रोगी के द्वारा खांसने व छींकने से उत्पन्न बूंदों के संपर्क में आने से फैलता है, तथा या संक्रमित व्यक्ति के तौलिए संक्रमित व्यक्ति के तौलिए या उसके सामान को छूने से भी हो सकता है। तो बात किसकी कर रहे हैं अपन, न्यूमोनिया रोग की कर रहे हैं। पैथोजन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हो गया है। रोगी के द्वारा खांसने व छींकने से उत्पन्न बूंदों के संपर्क में आने से क्या होता है, ये फैलता है, या फिर संक्रमित व्यक्ति के तौलिए या उसके सामान को छूने से भी क्या हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई इसके सामान को कोई भी ना छुए। ठीक है, किसके, भाई जो कि निमोनिया से ग्रसित है उसके। ठीक है, अब उसके बात करते हैं अपन, इसके बाद में इसके रोगजनकता की, भाई रोग होता कैसे है। ठीक है, किसकी बात है, इस रोग में होता क्या है, तो देखिए जैसे ही स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया से कोई व्यक्ति ग्रसित होता है, ठीक है, कोई व्यक्ति ग्रसित होता है रोगजनकता की बात कर रहे हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति ग्रसित होता है तो क्या करता है कि उसके जो फेफड़े हैं और फेफड़े की जो कोशिकाएं हैं,
फेफड़ों की कुपिकाओं में म्यूकस व जल का स्रावण अधिक होने लगता है, अधिक होने लगता है, जिससे सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है, दिक्कत होती है। फेफड़ों की कुपिकाओं में क्या हो जाता है, म्यूकस व जल का क्या होता है, स्रावण अधिक होने लगता है, जिससे क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी मात्रा भाई, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन की मात्रा को कम होने पर उसे क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन की मात्रा इसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। और CO2 की मात्रा क्या हो जाती है, इसमें इंक्रीज हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, हाइपर कैप्निया, हाइपर कैप्निया बोलते हैं। ठीक है, हाइपर कैप्निया बोलते हैं। CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, और जिससे क्या होता है, सांस लेने में आपको क्या होती है, दिक्कत होती है। और ज़्यादा होने पर, स्थिति खराब होने पर, याद रखना, स्थिति खराब होने पर मृत्यु भी हो सकती है। बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं न्यूमोनिया रोग की, जो कि बैक्टीरियल डिजीज का सबसे सेकंड खतरनाक डिजीज है। ठीक है, डेंजरस डिजीज है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। इसका जो पैथोजन है वो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है। सॉरी, एक और बता दिया, इसका एक और भी है, वह है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, दूसरा है डिप्लोकोकस न्यूमोनी भी। ठीक है, एक हो गया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, या फिर एक और है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, संक्रमण की बात करते हैं तो रोगी के द्वारा खांसने व छींकने से उत्पन्न बूंदों के संपर्क में आने से फैलता है, या संक्रमित व्यक्ति के तौलिए या उसके सामान छूने से भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसकी पैथोजेनेसिस की बात करिए, यानी रोग जनकता की बात करिए कि इस रोग में होता क्या है। तो इस रोग में मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, कि फेफड़ों की जो कुपिकाएं हैं उनमें क्या हो जाता है, म्यूकस का व वाटर का ज्यादा स्रावण होने लगता है, जिससे क्या कहते हैं, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और जहां पर क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसे हाइपोक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं। किसकी मात्रा कम होने पर, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाती है, CO2 की मात्रा वहां पर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, जिसको क्या कहते हैं, हाइपर कैप्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपर कैप्निया बोलते हैं। अगर स्थिति खराब हो जाती है, अगर स्थिति खराब होने पर क्या होती है, मृत्यु भी हो सकती है। ये बात इंपॉर्टेंट रखना है, इस रोग में क्या है, मृत्यु भी हो सकती है, श्योर। ठीक है, मृत्यु भी हो सकती है ज़्यादा खराब होने पर। अगर अपने टाइम पर इसको दिखाया गया, चेक वगैरह नहीं करवाया, तो मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन पढ़ते हैं, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं इसके मतलब ये क्या है, ये सामान्य जुखाम पॉइंट है ये एक। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये सामान्य जुखाम, काली खांसी, व डिप्थीरिया की तरह वायु जनित
या फिर एयरबोर्न डिजीज यानी रोग है। बात किसकी कर रहे हैं? निमोनिया की बात कर रहे हैं। निमोनिया क्या है? सामान्य जुकाम, काली खांसी व डिप्थीरिया की तरह है वायु जनित एयरबोर्न डिजीज है। यानी ये किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। ठीक है, तो भाई आपने देख लिया है कि दो रोग अपन ने कंप्लीट पढ़ लिए हैं। एक पढ़ लिया है आपने टाइफॉइड, टाइफॉइड के बाद में आपको टाइफॉइड में आपको याद रखना है साल्मोनेला टाइफी, मेरीमेलोन और विडाल परीक्षण। तीन चीज आपको याद रखनी है जो कि आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। और उसके बाद में निमोनिया की बात करते हैं तो निमोनिया में आपको याद रखना है स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी, जो इसका क्या है? रोग जनक है। उसके बाद में इस रोग में होता क्या है? तो इस रोग में क्या होता है? फेफड़ों की जो वायु कोशिकाएं हैं उनमें क्या होता है? जल का ज्यादा श्रावण होता है। ठीक है, और म्यूकस का ज्यादा श्रावण होता है, जिससे क्या होता है? सांस लेने में क्या होती है? दिक्कत होती है। और फिर जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं। और CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? हाइपरकैपेनिया कहते हैं। और स्थिति खराब होने पर क्या हो जाती है? मृत्यु भी होने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद में होते हैं सामान्य जुकाम, काली खांसी व डिप्थीरिया की तरह वायु जनित रोग है। निमोनिया की बात करें तो निमोनिया क्या है? एक वायु जनित रोग है। किसकी तरह भाई? काली खांसी व डिप्थीरिया व जुकाम की तरह। ठीक है, तो अपन ने पढ़ लिया है ये दो रोग। तीसरा रोग जो इसके बारे में इसके बाद में वो पढ़ेंगे अपन डिप्थीरिया के। बैक्टीरियल डिजीज के दो रोग अपन ने पढ़ लिए हैं, दो डिजीज पढ़ लिए हैं। फर्स्ट है टाइफॉइड, जिसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठने वाला है। उसके बाद में अपन ने पढ़ लिए हैं निमोनिया, जिसके बारे में मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट इस निमोनिया में है क्या। इसका पैथोजन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है, दूसरा इसको डिप्लोकोकस न्यूमोनिया भी है। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है ये मैंने बता दिया है। और एक जब स्टार्ट करेंगे अपन 3 नंबर की डिजीज, जिसका नाम है डिप्थीरिया। थीरिया, ठीक है। बात किसकी कर रहे हैं अपन? बैक्टीरियल डिजीज की बात कर रहे हैं। दो डिजीज अपन ने कंप्लीट पढ़ लिए हैं और तीसरी डिजीज की अपन क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तीसरी जो डिजीज है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका जो डिप्थीरिया का जो पैथोजन है, बात किसकी कर रहे हैं? पैथोजन की। पैथोजन आपको इंग्लिश में हिंदी में मैंने बता दिया, इसको रोगजनक कहते हैं। रोगजनक कहते हैं। इसका जो रोगजनक है वो होता है कैरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, कैरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, इसका क्या होता है? डिप्थीरिया रोग का पैथोजन होता है, यानी रोगजनक होता है। ठीक है, डिप्थीरिया का जो संक्रमण है, संक्रमण की बात करते हैं तो इसका संक्रमण सेम जैसे इसका संक्रमण निमोनिया की तरह ही होता है। इसका संक्रमण भी क्या होता है? निमोनिया की तरह ही होता है। बात किसी करें? डिप्थीरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिप्थीरिया कितने नंबर का? 3 नंबर डिजीज पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइफॉइड पढ़ी है बैक्टीरियल डिजीज में, सेकंड पढ़ी है अपने निमोनिया, और तीसरी पढ़ रहे हैं डिप्थीरिया। संक्रमण पढ़ लिया, पैथोजन होता है इसका कैरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी। संक्रमण, इसका संक्रमण भी क्या होता है? निमोनिया के जैसा ही होता है, निमोनिया की तरह ही होता है। उसके बाद में इसके लक्षण पढ़ते हैं, सिम्टम्स की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं अपन? लक्षण की बात कर रहे हैं। तो लक्षण में क्या होता है? ठंड लगना, ठंड लगना। ठीक है, क्या होता है? ठंड लगती है सबसे ज्यादा। ठीक है, उसमें क्या, उसके बाद में क्या होता है? बुखार आती है, बुखार आती है। देखिए, ठंड लगती है, बुखार आती है। अगर ठंड और बुखार लगे तो फिर और भी बहुत सारे काम होने वाले हैं। ठीक है, गले में
घरघराहट होने के साथ दर्द भी होता है। देखिए क्या है, ठंड लगती है, बुखार आती है, गले में घरघराहट होती है और उसके साथ में क्या होता है, दर्द होती है। गले व टॉन्सिल पर ग्रे कलर की, ये बात आपको याद रखनी है कि ग्रे कलर की जो झिल्ली है वो कौन से रोग में पाई जाती है, कौन से रोग में होती है। तो आपको याद रखना है डिप्थीरिया में होती है। ग्रे कलर की झिल्ली का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये लक्षण है इसके। देखिए डिप्थीरिया रोग पड़ रहे हैं और डिप्थीरिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको क्या याद रखना है, इसका पैथोजन याद रखना है। पैथोजन इसका क्या है, कैरिनिबैक्टीरियम डिप्थीरी। पैथोजन क्या है, कैरिनिबैक्टीरियम डिप्थीरी है। ठीक है, इसके बाद में इसके संक्रमण की बात करते हैं। इसका संक्रमण क्या है, निमोनिया की तरह ही होता है। इसका संक्रमण कैसे होता है, जैसे कि निमोनिया में होता है वैसे इसका संक्रमण होता है। लक्षण की बात करें यानी सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या है इसके, ठंड लगता है, ठंड लगना, बुखार आना, गले में घरघराहट होने के साथ साथ दर्द भी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि इसमें क्या होता है, गले में घरघराहट होने के साथ साथ दर्द भी होता है। गले व टॉन्सिल्स पर ग्रे कलर की, ये इंपॉर्टेंट है, किस कलर की भाई, ग्रे कलर की, ग्रे कलर की झिल्ली का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन तो क्या पूछेगा कि ग्रे कलर की झिल्ली, गले व टॉन्सिल्स पर ग्रे कलर की झिल्ली का निर्माण किस रोग में होता है। तो आप क्या बताओगे भाई, उसका आंसर होगा आपका डिप्थीरिया। ज्यादातर जो डिप्थीरिया रोग है, डिप्थीरिया रोग, डिप्थीरिया रोग गले व टॉन्सिल को संक्रमित करता है। देखिए ये क्या करता है, ये गले व टॉन्सिल्स को संक्रमित करता है। डिप्थीरिया जो रोग है वो किसको संक्रमित करता है, गले को संक्रमित करता है या फिर टॉन्सिल्स को संक्रमित करता है। तो आपको याद ये भी रखना है कि भाई ये जो डिप्थीरिया रोग है वो किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित बताओगे, गले व टॉन्सिल से संबंधित बताओगे। ठीक है, किससे बताओगे, गले व टॉन्सिल से संबंधित बताओगे। इसका जो संक्रमण है वो कैसे फैलता है, निमोनिया के थ्रू होता है। ठीक है, डिप्थीरिया की बात करें तो डिप्थीरिया में मैंने बता दिया कि पैथोजन जो होता है वो उसका कैरिनिबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है, कैरिनिबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है। ठीक है, तीन रोग अपन ने इसके बारे में, तीन रोग पढ़ लिए हैं। बैक्टीरियल डिजीज के बारे में फैक्ट पढ़ा है, टाइफाइड रोग जिसके बारे में मैंने 3 पॉइंट भी बता दिए कि भाई कौन कौन से पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने जो कि 3 पॉइंट बताए, एक तो साल्मोनेला टाइफी होगा उसका पैथोजन होगा, उसके बाद में उसका परीक्षण बताया था जो कि विडाल परीक्षण हो गया। तीसरा बताया था मैंने मेरी मेलोन के बारे में जो कि उसकी क्या थी, एक वेक्टर थी जो कि पैसे से क्या थी, रसोईया थी। ठीक है, और भोजन के थ्रू क्या फैलाती थी, रोग फैलाती। उसके बाद में मैंने निमोनिया के बारे में पढ़ा था और निमोनिया के बारे में मैंने बताया आपको कि इसका जो पैथोजन होता है निमोनिया का वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और दूसरा होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, और जो कि किसके द्वारा एक एयरबोर्न डिजीज है। क्या है, एक एयरबोर्न डिजीज है, वायु के थ्रू फैलने वाला डिजीज है। ठीक है, जो कि काली खांसी, डिप्थीरिया और जो सामान्य जुकाम है उसकी तरह ही होता है। ठीक है, उसके बाद में बात कर रहे हैं अपन डिप्थीरिया की, और डिप्थीरिया में मैंने आपको बता भी दिया कि आपको पढ़ना क्या है। डिप्थीरिया देखिए, डिप्थीरिया में पैथोजन बता दिया है, पैथोजन है कैरिनिबैक्टीरियम डिप्थीरी। पैथोजन क्या है इसका, कैरिनिबैक्टीरियम डिप्थीरी हो गया। उसके बाद में जो इसका संक्रमण है वो किसकी तरह फैलता है, निमोनिया की तरह ही फैलता है। ठीक है, उसके बाद में इसके जो लक्षण मैंने बताए हैं, लक्षण ठंड लगती है इसमें सबसे ज़्यादा, बुखार आती है, गले में क्या होती है, घरघराहट की आवाज़ आती है और उसके साथ में क्या होता है, थोड़ा दर्द भी होता है। और जो इसके गले व टॉन्सिल्स में क्या होती है, चौथा जो पॉइंट है लक्षण के, उसमें क्या हो जाता है कि ग्रे कलर की एक झिल्ली बन जाती है।
किस कलर की भाई, ग्रे कलर की एक झिल्ली बन जाती है। किस पर भाई, गले व टॉन्सिल्स पर, गले व टॉन्सिल पर, ठीक है। उसके बाद में पढ़ा था अपने कि डिप्थीरिया जो रोग है वो किसका है, गले व टॉन्सिल से संबंधित रोग है। ये किसको संक्रमित करता है, या तो गले को संक्रमित करता है या टॉन्सिल्स, गले के टॉन्सिल्स को संक्रमित करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे चौथे, इसके मतलब 4 नंबर डिजीज के बारे में, जो कि क्या होगा, टिटनस होगा, जो कि क्या होगा, टिटनस होगा, ठीक है। तो भाई तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस करना, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और तब तक के लिए राम राम।